Hello everyone, myself Tarunjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा आज का लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ सिंपली स्पॉटर रेक्टेंगुलर बीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिज़ाइन पार्ट पर। लेट्स स्टार्ट। हमें न्यूमेरिकल आता है डिजाइन अ सिंपली स्पॉटर रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले आता है गिवन है हमें क्लियर स्पैन की हमें लेंथ गिवन है 4.2 मीटर और 4200 mm। उसके बाद सुपर इम्पोज्ड लोड, जिसे हम लाइव लोड भी बोलते हैं, वो गिवन है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। देन यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा में जो हमें ये डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। L क्लियर स्पैन 4.2 मीटर 4200 mm में इसको हमने चेंज किया। देन हमने लिखा सुप्रीम पोस्ट लोड की लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 6000 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद M20 कंक्रीट, M20 कंक्रीट से हमारी वैल्यू आ गई FCK 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। Fe415 स्टील, यहाँ से Fy की वैल्यू आ गई 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm। उसके बाद हमने ये जो हमारे 4 पॉइंट्स है इसको अज्यूम किया। सबसे पहले हमने अज्यूम किया विड्थ ऑफ द स्पॉट एट द ईच एंड, की हमारी जो बीरिंग आएगी, हमारी विड्थ आएगी, बी की वैल्यू आएगी, हमने ली 300 mm। नॉमिनल कवर 20 mm, इफेक्टिव कवर 40 mm। ये हमने अज्यूम किया। अज्यूमिंग माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस, ये हमने 4 चीजें अज्यूम की। देन स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डेप्थ एंड विड्थ गिवन नहीं है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डेप्थ एंड गिवन। उसके लिए हमने किया अज्यूम अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस, हमने अज्यूम की विद द हेल्प ऑफ क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हमें गिवन है L 4.2 मीटर। उसके बाद अज्यूम किया हमारे कैपिटल D जो हमारी ओवरऑल डेप्थ होती है, हमने देखा कि वो 1/10 टू 1/8 क्लियर स्पैन, हमने ये फॉर्मूला चूज किया कि 1/10 टू 1/8 क्लियर स्पैन आएगी हमारी ओवरऑल डेप्थ। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4200 टू 1.8 मल्टीप्लाई 4200, इन दोनों के बीच हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। हम 420 भी रख सकते हैं, हम 425 भी रख सकते हैं, और हम इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। हमने ओवरऑल कि हमने राउंड फिगर की 500 mm ओवरऑल डेप्थ को अज्यूम किया। सेकंड हमने चूज की विड्थ हमने चूज की कि विड्थ D/2, जहाँ हमारी 2/3 D के बीच की जो दो वैल्यूज आएगी उनमें से हम विड्थ चूज करेंगे। D हमें यहाँ से हमने निकाली है 500 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 500। 250 से लेकर 333 mm तक हम कोई भी वैल्यू विड्थ की हम चूज कर सकते हैं, तो हमने विड्थ की 300 mm। हम ज़्यादातर चूज करते हैं राउंड फिगर्स, 300 mm हमने चूज की। इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ विड्थ आ गई तो आ गई हमारी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ होती है जितना हमारा ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। हमने इफेक्टिव कवर 40 चूज किया और डी ओवरऑल डेप्थ हमने 500 यहाँ से निकाली है, तो माइनस किया, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई हमारी 460 mm। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन, बिकॉज कि हमारे पास गिवन है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन से अब हम फाइंड करेंगे इफेक्टिव स्पैन। जो हमारी इफेक्टिव स्पैन होती है वो हाफ ऑफ द बीरिंग, दोनों साइड से बीरिंग का हाफ प्लस ऐड कर दिया जाता है उसमें क्लियर स्पैन। जहाँ हम करते हैं कि क्लियर स्पैन प्लस हमारी जितनी डी की वैल्यू है उसे हम ऐड करते हैं, देन इन दोनों में से जो हमारी वैल्यू आएगी हम उसे चूज करेंगे। बोथ विड्थ का हाफ प्लस आ गया हमारा क्लियर स्पैन, तो हमारी वैल्यू आई 4.5 मीटर। सेकेंड हम लेते हैं क्लियर स्पैन प्लस डी। क्लियर स्पैन है 4.2 प्लस डी की वैल्यू है 0.46, तो हमारे पास आ गया 4.66 mm। इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो हमने चूज की इफेक्टिव स्पैन है हमारे पास 4.5 मीटर।
सो आगे हमारे पास पहले क्वेश्चन होता था, हमें विड्थ, डेप्थ, लेंथ सभी गिवन होती थी। डिजाइन पार्ट में हमने ऐसे सभी को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद अब हमें चाहिए फैक्टर्ड लोड WU। इसको फाइंड आउट किया तो हमने किया डेड लोड ऑफ द बीम, दैट इज जो सेल्फ लोड होता है वो V इंटू D इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय JRCC का जो सेल्फ वेट आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आती है डेंसिटी की वैल्यू, वेट अपॉन वॉल्यूम, कि जितना हमारे पास वेट है और उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने हमारा है ये वाला 250 25000 और डेंसिटी हमने लेनी है B की वैल्यू, D की वैल्यू और 1 तो है ही। तो इसमें वैल्यूज पुट की, इसको हमने मीटर्स में चेंज किया। 300 डिवाइडेड बाय 100, 500 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा डेड लोड आ गया 3750 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया हमारा डेड लोड। और हमें गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था हमारे सुप्रीम पोस्ट लोड जिसे हम बोलते हैं लाइव लोड, वो है 6000 न्यूटन पर मीटर। सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल लोड। तो आएगा डिजाइन फैक्टर लोड WU 1.5 DL डेड लोड प्लस 1.5 LL लाइव लोड। 1.5 को कॉमन रखा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। 1.5 डेड लोड 3750, 6000 लाइव लोड, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया WU की वैल्यू 14625 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद है स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे बेंडिंग मूवमेंट। हम फाइंड आउट करते हैं MU लिमिटिंग, D की वैल्यू निकालते हैं, AST की वैल्यू निकालते हैं। सेम हमने जैसे पहले न्यूमेरिकल्स में किया था, अब यहाँ से वो हमारा जो सेम प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हमने फाइंड आउट किया बेंडिंग मूवमेंट जिसका फॉर्मूला होता है WU L²/8। WU यहाँ से निकाला डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय L²। L हमें गिवन है 4.5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट की, ये वाली वैल्यू न्यूटन mm में। उसके बाद में हम चूज करेंगे बैलेंस सेक्शन। जब हम बैलेंस सेक्शन करते हैं तो MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर MU लिमिटिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 0.138 FC के BD² MU लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है और MU की वैल्यू हमने ये निकाली है यहाँ से। इसमें वैल्यूज पुट की तो D हमारे पास नहीं है, स्मॉल d हमने यहाँ से चेक करना है कि क्या हमने 460 निकाला है, क्या वो, अगर तो ये वाली वैल्यू 460 से ज्यादा आएगी तो हमें सारा प्रोसेस स्टार्ट से दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू इससे कम आती है देन हैंड्स ओके। सो इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू 460 जो हमने पहले स्मॉल d की वैल्यू निकाली थी, अगर उससे कम आती है तो हमारा साइज ओके है। सो हमने अज्यूम कर लिया अगर ये ओके है तो हमारे पास साइज आ गया बीम का 300 × 500 mm। सो साइज ऑफ बीम हमने निकाल लिया, डिजाइन में हमें बीम का सेक्शन पता चल गया। सिंगली स्पॉटेड बीम है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो हमने फाइंड आउट करना है AST जो कि हमारा जो टेंसाइल का रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, अब उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, जो जिसको बोलते हैं टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। C इज इक्वल टू T किया, AST की वैल्यू आ गई 0.36 FC के B इंटू XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 0.87 FY। इसमें FC की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। V की वैल्यू है, हमने इसे सेक्शन चूज किया, विड्थ इंटू डेप्थ हमने ये, अभी ये B की वैल्यू है 300 mm। XU मैक्सिमम की वैल्यू हमने निकालनी है 0.48 D लगाकर, और आ गया अगर हमारे पास 415 हो FY तो हमारा फॉर्मूला बनता है 0.48 D। 48 मल्टीप्लाई बाय 460 स्मॉल d जो हमने निकाला था सबसे पहले उसको पुट किया, XU मैक्सिमम आ गया। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आ गया AST। ये है हमारा AST रिक्वायर्ड। AST रिक्वायर्ड की वैल्यू आई 1320.95 स्क्वायर mm। 20 mm डाया को चूज किया, 20 mm डाया तो 1 बार का डाया π/4 d², π/4 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर किया 314 स्क्वायर mm आ गया हमारा 1 डाया का बार। अब हमने देखना है कि हमने इस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ बार्स को प्रोवाइड करना है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू AST डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार। AST हमने निकाला है ऊपर, उसके बाद एरिया ऑफ 1 बार, दोनों का किया तो हमारा डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4.2।
4.2 बार्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसको राउंड फिगर किया तो हमने चूज किया कि 5, कि हम प्रोवाइड करेंगे 5 बार्स। एरिया है उसका 1 बार का 314 mm स्क्वायर mm, तो 5 बार्स का कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1570 स्क्वायर mm AST प्रोवाइडेड आ गया। सो ये था हमारा सिंपल, यहाँ तक कैसे डिजाइन करना है। उसके बाद आते हैं चेक, जिसमें फर्स्ट चेक आता है चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, कि हमने ये जो टेंसाइल स्टील प्रोवाइड किया है क्या वो ओके है। सेकंड, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट एंड समरी ऑफ डिजाइन। सो आज हमने किया है सिंपल डिजाइन, कल हम यही क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे करेंगे चेक, तो कल हम इस पे चेक लगाएंगे यही क्वेश्चन को कि हमने क्या जो हमने विड्थ चूज की, विड्थ डेप्थ चूज की, AST प्रोवाइड किया कि क्या वो हेंस ओके है कि नहीं। सो हम इसे कल नेक्स्ट फर्दर आगे करेंगे। सो आज के लिए इसका डिजाइन पार्ट, थैंक यू।